सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है हमारी। तो सुबह की शुरुआत में हमने पिया अपना ड्रिंक, जो कि हमने बनाया था, टैबलेट्स में रखा था। कल इसे पिया तो पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहा, पर गैस का वही हाल है। तो अभी काले चने गैस पे उबालने के लिए रखे हैं और अभी बनाएंगे। ये देखो कौन बैठा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। मेरा नाम है टुकटुकी। अरे काहे उदास बैठे हो सब, चलो खेल ही करते हैं। चलो हु अंजलि है, वो तेरे है। मेरी नजर पता है कहाँ है, गिरू पे। गिरू बुलाइए जल्दी जा। गिरू के पास ही नजर रहती है इसकी। दग्गा 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 जासूस है ये, दग्गा जासूस। तो गुसाई जी सेंटा क्लॉज बन गए। देखो दोस्तों, गुसाई जी सेंटा क्लॉज बन गए। गुसाई जी बोलो हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। देखो नीचे इसके पास आई, वो देखो, उसको मैंने बोला नीचे उतरो, वो आई नहीं। हम तो जा रहे हैं घुमा, तो बैठे रहे। अब आएगी देखना, भौंक के आएगी। अब यहाँ हमारे छोले उबल रहे हैं दोस्तों, छोले, काले काले छोले। चलते छोले पके कि नहीं। छोले 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 छोले। दोस्तों हमारे छोले हो चुके हैं। अब एक सिंपल सा मसाला बनाएंगे छोलों के लिए। हम डालेंगे जिसमें टमाटर, लहसुन और अदरक, बस, और कुछ नहीं। टमाटर धो के लाते हैं। क्या सुना वो तो दोस्तों हमारी सब्जी बन गई है, फटाफट रोटी बनाते हैं। तो दोस्तों हमारी लंच भी पैक हो गया है। ये है गुसाई जी का नाश्ता, क्योंकि हमने कल रात से राइस खाए थे, तो 2 रोटी दी है उन्हें नाश्ते में। तो गुसाई जी चले गए हैं ऑफिस और मैं रह गई हूँ घर में। ओ क्या सुर लगाया है मैंने। दोस्तों एक बात बताओ, जितनी बार रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, उतनी बार सिर्फ एक ही रील आ रही है। लोग गायब हो गए, लोग गायब हो गए, लोग गायब हो रहे दिल्ली एनसीआर से। पर ये लोग गायब क्यों हो रहे हैं? और अगर इतने लोग गायब हो रहे हैं, किसी को पता चल रहा है, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे? वीडियो बना रहे हैं सब, हद है। तो इसके खिलाफ कुछ एक्शन लीजिए ना, कि लोग गायब क्यों हो रहे हैं। बस लोगों को रील बनानी है, पब्लिसिटी लेनी है, और कुछ नहीं है। पता नहीं लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। कोई टॉपिक उठ रहा है, ठीक है, पुलिस वाले रील बना रहे हैं, तो वो तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, पर सब रील बना रहे हैं, सब। यही तो है ना हमारे भारत देश की कमी। सब भेड़ चाल चलते हैं, जिसको अगर कोई एक चीज़ करेगा तो उसके पीछे सब चलने लग जाएंगे। हाय रे हाय दुनिया। तो चलिए फटाफट मैं किचन साफ़ करूँगी अपनी, और नहा के फिर आपसे मिलते हैं। व्लॉग में बने रहेगा, जो भी जैसा भी होगा आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो नहाते हैं, फिर गर्मा गर्म चाय बना के पियेंगे। जब से हम वो जो ड्रिंक मैंने बनाई है ना, क्यूब्स, वो पी रहे हैं,
तब से सुबह ना बहुत अच्छा फील होता है, पूरा दिन मतलब एनर्जेटिक रहता है। यहाँ देखो डुग्गा, अरे डुग्गे। तो चलिए चलते हैं, फटाफट किचन साफ कर लेते हैं, क्योंकि भी हाउस हेल्पर वाली दीदी भी आ जाएंगी तो फिर उनके सामने काम करो तो अच्छा लगता है, उनको वेट करना पड़ता है। चलिए Later. दोस्तों, मैंने नहा लिया था और मैंने अपने लिए बनाए हैं चावल, क्योंकि सुबह बनाए थे काले चने। पता है दोस्तों, मेरा अचार खाने का मन कर रहा है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चक्कर आ देते होता है। ले, झूठ बोल दिया लग रहा है मैंने। लाइट चली गई दोस्तों। तो हमारी लाइट चली गई है और यहाँ मैंने बना लिए थे अपने लिए चावल। मैं यहाँ गर्म कर रही हूँ अपने लिए चने की सब्ज़ी, जो मैंने सुबह बनाई थी। चने की सब्जी और चावल खाऊंगी मैं, मजे से। धूप आई है, देखो कितनी थोड़ी सी आई है। देखिए देखिए देखिए, और क्या धूप है, मस्त धूप आई है। तो चलिए जल्दी से करते हैं, कपड़े भी धोए हैं, बाहर सुखा दिए, गोसाई जी की जैकेट धो दी। तो खाने का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ खाने के लिए। लाइट आ गई थी। ओ, पेट में दर्द हो रही है मेरे, हो ही है पेट में दर्द, हो ही है। इसको देखो, ये पूरे बेड पे मंडराती रहेगी, भागेगी इधर उधर, दौड़ती रहेगी। तो मैं खाना खाती हूँ, फिर आराम करूँगी, फिर शाम को मिलेंगे आपसे हम 5 बजे लाइव में। दोस्तों आइएगा लाइव देखने ज़रूर, मिलते हैं लाइव में। 2 hours later. दोस्तों शाम का समय हो गया है, सूट मैंने उतार दिया था। पता नहीं आज मुझे गर्मी क्यों लग रही है। ठंडा मौसम सुबह ही होता है, मुझे लगता है धूप आने के बाद तो हमेशा गर्मी हो जाती है। तो दोस्तों कैसे हैं आप? और शाम का समय हो गया है, 7 बजने वाले हैं। तो दोस्तों कल के व्लॉग में आपने मेरे देखा था कि मेरी गैस ख़राब हो रखी है और खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। ख़राब तो नहीं हो रही, जल रही है पर स्लो जल रही है, तो उससे ना खाना ढंग से पक नहीं रहा है। और कल हमने गैस वाले को भी दिखाया, उसने भी बोला कि नहीं होगा ठीक है, आपको चेंज ही करना पड़ेगा। फिर गोसाई जी ने भी ठीक करा, तब भी ठीक नहीं हुआ। नॉर्मली जल रही थी, ज़्यादा जल भी नहीं रही थी। आज सुबह तो खाना जैसे तैसे बन गया, तो सुबह ही मैं ज़्यादा सब्ज़ी बना लेती हूँ ताकि हमारे रात में तक हो जाएगा। पर मुझे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। देखो दोस्तों, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, ठीक है, हर दिन एक नई रेसिपी लाती हूँ, हर दिन। माना आप लोग मुझे नहीं कहते कि रेसिपी दिखाओ या कुछ ऐसा करो या वैसा करो, पर मैं फिर भी एफ़र्ट्स डालती हूँ कि आप लोग मेरे व्लॉग देखो, कि कोई तो रीज़न हो जो उससे आप मेरे व्लॉग देखो। मैं गलत बात से, गलत तरीक़ों से अपना व्लॉग दिखाना नहीं चाहती कि लोग गलत तरीका यूज़ करें और गलत तरीके से मैं अपना व्लॉग आप लोगों को दिखाऊं। मैं चाहती हूँ आप लोग मेरे टैलेंट से मेरा व्लॉग देखें, जैसे मेरा खाना बनाना, मेरी कॉमेडी, इन सब चीज़ों से मेरा व्लॉग देखें, किसी गलत चीज़ से नहीं। क्योंकि मैं देखती हूँ लोग गलत चीज़ से बहुत आगे तो जा रहे हैं, पर बेइज्जती होती है। क्योंकि यूट्यूब फैमिली की, अपने सब परिवार की इज्जत को कभी रोड पे तो रखना नहीं चाहिए, गलत बात है, व्यूज़ के लिए खासकर। और सबकी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती है, सब यही है, इंसान है, मिट्टी का पुतला है, गलती तो करेगा ही करेगा ना। तो मैं ये सब चीज़ें करना नहीं चाहती और रो धो के भी मैं कोई व्लॉग नहीं बनाना चाहती। कल का जो दिन था, मुझे ये समझ आया कि कल के दिन में मुझे सिर्फ इतनी सी बात ये समझ आई कि अगर घर में आग नहीं है, खाना मतलब गैस नहीं है, तो हमारा जीवन कितना मुश्किल है जीना। हम बहुत बाहर से तो लाके हम खा सकते हैं, बहुत चीज़ें बाहर से खा सकते हैं, पर जो ये लास्ट डेट होती है ना मंथ की, मेरे हस्बैंड, बहुत से लोग सवाल करते हैं आपके पति कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, बहुत चीज़ें सवाल करते हैं। तो मेरे पति टेक्सटाइल में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, बहुत छोटी सैलरी है उनकी। तो उस सैलरी में मुझे अपना घर का रेंट भी देना होता है, बिजली का बिल भी भरना होता है, और बहुत सारी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है हमारे जो हमें करने होते हैं। उतने एक्सपेंसिव तो हम करते भी नहीं हैं जितने लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लोग रोते रहते हैं। हमारे पास तो उतना भी नहीं है कि हम तीसरे दिन हर जगह घूमने निकल जाए या मतलब होटलों में बैठ के खाना खाएं। हम नहीं कर सकते ऐसा। खैर होटलों में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं, मैं घर में इतना अच्छा खाना बनाती हूँ, तो हम होटल अवॉइड ही करते हैं। जब भी हम गए हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ख़राब ही रहा है बहुत जगहों पे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी जो लाइफ है ना बहुत टिपिकल है। मतलब मुझे सब कुछ खुद ही करना है, मेरा कोई बैकबोन नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड का कोई बैकबोन है कि हमें घर बना के दे दिया गया है या
या हमारे पास बैंक में खूब सारा पैसा पड़ा है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई सेविंग नहीं है मतलब हमारी अभी फ़िलहाल तो, है ना। तो यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट करा था अपने आप को आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए। मैं जो सोचती थी कि लोग डालते थे वीडियो, मैं आज आपके सामने खुल के बात करना चाहती हूँ। लोग वीडियोस डालते थे कि आज हमारी पेमेंट आ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। मैं बहुत ऐसे लोगों को भी देखा है व्लॉग बनाते हुए कि उनको बहुत अच्छा उससे यूट्यूब से बहुत अच्छा अर्न करते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत मैं भी कर रही हूँ पर मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। कभी कभी तो पता है मन ही नहीं करता कि मैं व्लॉग बनाऊँ। खाया टमाटर खा लिया, अच्छे लागे थे, अच्छे होए थे, हैं होए थे अच्छे, और भूख लगी है। अभी दूंगी, अभी गिरू आए ना वो लेके आएगी तब दूंगी। हाँ अभी बह जाओ बह जाओ बह जाओ अभी। तो मतलब मुझे भी लगता था कि हाँ कभी भी मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगी या मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। पर अब मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। कंट्रोवर्सी से ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप कंट्रोवर्सी नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसा मुझे अब लगने लगा है क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ। मतलब मैं एक अपने पूरे व्लॉग में आपको हर दिन एक नया कुछ होता है मेरे व्लॉग में। मतलब या रेसिपी नहीं होती है या कोई रेमेडी होती है या आपके लिए कोई ऐसी बात होती है कि जिससे आप लोगों को मतलब प्रोत्साहन मिले या जो भी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे ब्लॉग में नेगेटिविटी बिल्कुल भी ना हो। पर वही है, जो व्यूज़ आ रहे हैं उनको देख के तो मुझे अब ऐसा लगता है कि व्लॉग ही बनाना बंद कर दो, एफर्ट्स ही बंद कर देने चाहिए। अब तो मैं रेसिपी भी दिखाने में इंटरेस्ट नहीं रहती। आपने देखा होगा कल मैंने फ्राइड राइस की रेसिपी नहीं दिखाई, इसलिए ऊपर ऊपर से बता दिया। क्योंकि आपको पता है एक रेसिपी शूट करने में कितना टाइम लगता है। सुबह सुबह जब मैं अपना पति के लिए टिफ़िन तैयार कर रही होती हूँ, उस टाइम जब मैं सब्ज़ी शूट करती हूँ तो इतनी फटाफट करना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड को भी मुझे 9 बजे घर से निकालना होता है कि वो 9 बजे घर से ऑफिस के लिए चले जाए। और वैसे तो वो ये कहता है मैं 8:30 बजे ही चले जाऊँगा, फिर वो मेरी वजह से 9 बजे उन्होंने रखा है टाइम। क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते कभी कैमरा इधर लगाओ, कभी कैमरा उधर लगाओ, कभी एंगल चेंज करो, कभी सब मतलब जो भी तैयारी है वो भी करो और सब्जी भी बनाओ, पति के नाश्ता भी दो, सब कुछ करना पड़ता है मुझे सुबह सुबह उठ के। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड रात सुबह के 11 बजे ऑफिस जाते हैं। मेरे हस्बैंड सुबह 9 बजे घर से निकल जाते हैं और मुझे उनके लिए सुबह 6 या 7 बजे उठना ही पड़ता है। बहुत ही रेयर होता है जब मैं 8 बजे उठती हूँ। ठीक है, 8 बजे से मेरी दिन सुबह के 6 बजे से मेरी दिनचर्या चालू होती है। उसके बाद तो यार मैं देखो, मैं ये नहीं कहती कि मैं घर में 36 लोग रहते हैं मैं बहुत काम करती हूँ उनके लिए। मैं घर में उसके बाद आराम ही करती हूँ। और आजकल तो मैंने हाउस हेल्पर भी लगा रखी है, बीच में तो मैं खुद ही कर रही थी। आजकल मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि मेरे ना पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे वही वाला दर्द हो रहा है जो पहले हो रहा था जब मैं नीचे बैठ के पोछा लगाने के लिए मुझे मना किया था ना, तो वही दर्द होने स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए मैंने थोड़े दिन के लिए लगाई है। जब मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा कि अब आप कर लो, तो मैं करूँगी, तब करूँगी मैं काम। क्योंकि देखो मेरे को ऐसा लगता है डॉक्टर के वहाँ दवाई देने से अच्छा ना आप खुद के ऊपर एक्सपेंसिव खर्च करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, डॉक्टर की गोलियां मत खाओ। क्योंकि जो ये एलोपैथी दवाइयाँ होती है ना सबसे ज़्यादा कैंसर का कारक होती है। तो इसीलिए हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दवाई नहीं खानी चाहिए। जुकाम लग गया तो दवाई खा ली, बुखार आ गया तो दवाई खा ली। ये जो हमारे शरीर में बुखार जुकाम भी आता है ना, ये भी तब आता है जब हमारे बॉडी में जर्म्स की बहुत ज़्यादा भरमार हो जाती है। अगर वो निकलेगा ही नहीं बाहर, दवाई रहेगा अंदर, दवाई खाएंगे बुखार ख़त्म हो जाएगा एक ही दिन में। मैंने ये भी पुराने ज़माने में मेरी मम्मी पता है क्या कहती थी, जब हम छोटे थे मम्मी कहती थी जैसे हमारे को बुखार आ रहा है तो मम्मी कहती थी एक दिन आने दो बुखार, अगले दिन दवाई देंगे, क्योंकि बुखार पूरा बॉडी से बाहर आना चाहिए। तो ये चीज़ है दोस्तों। और जहाँ तक रही व्लॉग में रेसिपी शूट करने की बात, तो देखो हाँ बेशक उस रेसिपी को खाते हम हैं, पर उसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ डाइट से रिलेटेड या कुछ भी टेस्टी या कुछ भी एक नई रेसिपी बताती हूँ, तो उसमें भी दोस्तों पैसे लगते हैं। पता है, सामान मंगाने में, चीज़ें करने में। मैं भी बैठ जाऊँ रोना लेके, मैं भी बैठ जाऊँ रोना धोना लेके, तो आप भी मुझे व्यू दे दोगे, पर नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भी जब ऐसा हो रहा है तो सच में कभी कभी तो मन करता है कि एक हफ्ते के लिए ना लंबी छुट्टी पे चले जाओ और वहाँ से व्लॉग ही मत मतलब बनाओ ही मत व्लॉग। और ज़्यादा ही होगा तो मैं तो एक हफ्ते में एक ही व्लॉग डालने वाली हूँ, क्योंकि यार इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिल रहा तो मैं कुछ और चीज़ करूँगी ना, कुछ और बात पैसों की नहीं है, बात है कि व्यूज़ आते हैं ना तो और एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार आज आज कुछ एक चीज़ कुछ नया बताएंगे, कुछ नया करेंगे, इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है। और देखिए भैया, जो लोग यहाँ पर फालतू की बकवास करने आएंगे या
कोई कमेंट फालतू का करेंगे मेरी इन बातों को सुनकर, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो मेहनत के बदले उसको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है ना। और ये ह्यूमन नेचर है। इसके लिए अगर आकर कोई मुझे यहाँ पे ज्ञान देना चाहता है तो आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। हाँ तो दोस्तों, बीच में आया गुसाई जी का फ़ोन, फिर मम्मी का फ़ोन आ गया तो बिजी हो गई थी। तो यही है दोस्तों, बात इतनी है, मैंने बहुत बड़ी सब्र रखी है हर चीज़ के लिए। मैं बहुत बेसब्री थी जब मैं अपने माँ बाप के घर में थी, पर जब मेरी शादी हुई है ना, जितने जितने मुझे लाइफ में लेसन मिले हैं उससे मुझे सिर्फ सब्र मिला है। और मैंने सिर्फ एक बात याद रखी है कि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए बस आपको धैर्य रखना है, वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो बस यही चीज़ हमेशा से मैं अपने साथ रखती हूँ। कोई गाली दे, कोई जूते मारे, कोई कितना ही मेरा गलत करे, पर मैंने ये सोचा है कि किसी के कुछ भी कहने से या किसी के कुछ भी करने से आपका व्यक्तित्व चेंज नहीं होता है। लोग आपके बारे में जो धारणा बनाते हैं वो उनकी सोच है, आपकी नहीं। आप अपनी लिए अपनी सोच में अच्छे हो। उन लोगों को देखती हूँ मैं अब जो मुझे समझते हैं, उन लोगों को नहीं देखती जो मुझे नहीं समझते थे, उनको मैं पीछे छोड़ आई हूँ, अब छोड़ ही रखा है मैंने उन्हें। तो यही मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रगल है। तो मेरी मम्मी मुझे एक ही बात कहती है कि तेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है फिर भी तू ये फालतू के लोगों के चक्कर में पड़ी रहती है, तो अपनी ज़िंदगी जी, अपने स्ट्रगल से लड़। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जब तू अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगी तभी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, लोगों के आने जाने से नहीं। तो इसी बात के साथ करते हैं गोसाई जी का वेट और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद दोस्तों। मंदिर में दिया जल गया है और आपको आप एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है? तो दिल दाम के बैठिए दोस्तों, आपको हम कुछ दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, नई गैस आ चुकी है दोस्तों, नई गैस आ चुकी है दोस्तों। ये देखिए, नहीं अच्छी लग रही है ना दोस्तों। तो ये मिल्टन का चूल्हा मंगाया हमने दोस्तों। ये है मिल्टन ब्रांड का चूल्हा और इसमें 3 बर्नर हैं और ये इसके रेगुलेटर्स हैं। भूख लगी है क्या? चलो फिर चलो, गिरू इसको देना जरा। वही तो ये देखिए दोस्तों, ये है गांव के फ्रूट और हम इनको पता नहीं कहाँ रख रखा था, खाना ही भूल जाते हैं। तो हलवे में ये डालेंगे। ये हमारे उत्तराखंडी बादाम, तो इसको चीज़ों को टमाटर की टोकरी में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चाय पी लो। कितने बजे पी रहे? देखो दोस्तों, 8:30 बजे चाय पी रहे हम। खुजला लो, फिर अंदर हो रही है तो खुजला लो। दाढ़ी नहीं बनाओगे तो ऐसे ही होगा। तो चलिए गाइस, हम चाय पी रहे हैं। मेरी कमर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, बोलने का कोई मन नहीं कर रहा है दोस्तों। है, कमर में दर्द हो रहा है पर मुंह से बोलने का मन नहीं कर रहा। तो खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपसे। दोस्तों, दिखाने के लिए अभी ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, और मैंने तो अब सोच लिया कि मैं कोई रेसिपी बना के भी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि जब आप लोग मेरा व्लॉग देख ही नहीं रहे हो, और जो लोग देखते हैं उनके लिए भी मैं मेहनत करती हूँ, उनको तो मैं धन्यवाद बोलती हूँ। जो लोग सिर्फ देखते हैं और ना कमेंट करते हैं, ना ही उनको आगे वीडियो को शेयर करते हैं अपने परिवार के साथ, तो क्या ही फ़ायदा है बनाने का ना, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए भैया मैं आप सिंपल और सटीक बनाऊंगी, जो मुझे मन करेगा वो दिखाऊंगी, जो नहीं करेगा वो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब इतनी मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है तो जो जैसा चल रहा है वैसा ही व्लॉग बनाए जाएंगे। क्यों गुसाई जी? हैं गुसाई जी? अच्छा चलो एक बात बताओ, जब सुबह मैं शूट करती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है ना, सब्जी शूट इधर से कैमरा उधर लगाने में,
इधर से इधर लगाने में है गुसाई जी, बस सच बताना क्या कहना चाहते हो इस बात पे तुम। मैं भी लेट हो जाता हूँ इस चक्कर में। सुन लिया, एक आप लोगों को रेसिपी दिखाने के चक्कर में गुसाई जी को भी लेट जाना पड़ता है ऑफिस। और तो दोस्तों चलिए करते हैं व्लॉग एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को कर देना शेयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट, सो जाओ। गुसाई जी तुम भी बोल दो सो जाओ। गुड नाइट।